नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। मैं आचार्य रोहित शर्मा। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि हिंदू धर्म में सिर पर शिखा या चोटी क्यों रखी जाती है, उसका क्या कारण है। आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। पहले दोहे के माध्यम से जानेंगे। चूड़ा करण किने गुरु जाई, विप्र पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चित्र पारा करत फिरत चारही सुकुमारा। भावार्थ तब गुरु ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया, ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चित्र करते फिरते। शिखा या चोटी रखना हिंदुओं का केवल धर्म ही नहीं है, जे केवल हमारे ऋषि मुनियों की विलक्षण खोज का चमत्कार है। हिंदू धर्म में मनुष्य के 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें शिखा, चूड़ा या चोटी धारण करना भी एक संस्कार है। इस संस्कार में 1 से 3 वर्ष के बालक के सिर के मध्य भाग में गाय के खुर के आकार में बाल छोड़कर शेष सभी भाग बता दिए जाते हैं। सिर पर शिखा या चोटी रखने के पीछे वह वैज्ञानिक आध्यात्मिक कारण है। शिखा या चोटी रखने का वैज्ञानिक कारण क्या है? अत्यंत संवेदनशील ब्रह्मानंद की रक्षा के लिए सुरक्षा कवच है। शिखा चोटी मनुष्य की समस्त शारीरिक क्रिया मस्तिष्क से ही संचालित होती हैं। यदि मस्तिष्क स्वस्थ है तो मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है। शिखा धारण करना एक सुरक्षा कवच के रूप में एक कार्य करता है। सिर में जिस भाग पर चोटी रखी जाती है वह शरीर का सबसे ऊंचा भाग माना जाता है, जहाँ हिस्से को ब्रह्मानंद कहा जाता है। ये स्थान शरीर के अन्य सभी स्थानों के आध्यात्मिक कोमल ब्रह्म स्थान होता है, जहाँ पर चोट लगने से मनुष्य की तत्काल मृत्यु हो जाती है। इस स्थान पर यदि केशों का गुच्छा रखा जाए तो भारी धूल, धूप, चोट आदि से उन सूक्ष्म छिद्रों को कोई हानि नहीं पहुंचाती और वह बंद नहीं होते। इस तरह शिखा धारण करने से अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील ब्रह्मानंद की रक्षा होती है। विदेशों में स्थान की रक्षा के लिए टोप हाथ लगाते हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार जिस स्थान पर शिखा रखी जाती है वहाँ पिट्यूरी ग्रंथि होती है, जिससे जो रस निकलता है वह शरीर की वृद्धि और बल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिखा रखने से इस ग्रंथ को अपना काम करने से बहुत सहायता मिलती है। शिखा या चोटी रखने का आध्यात्मिक कारण शास्त्र के अनुसार मनुष्य की वृद्धि सूर्य का अंश है, इसलिए गायत्री मंत्र द्वारा सूर्य की उपासना करके अब हम उनसे सद्बुद्धि की जांचना करते हैं। सोमना नाड़ी का मूल स्थान ठीक शिखा के नीचे होता है, जो बुद्धि का केंद्र है। मनुष्य को जीवनी शक्ति और प्राण शक्ति सूर्य से प्राप्त होती है। विज्ञान इस बात को मानता है कि काली वस्तु सूर्य के किरणों से अधिक ताप शक्ति की ऊर्जा ग्रहण करती है, इसलिए मस्तिष्क में भ्रमरंध्र पर काले बालों का गुच्छा रखने से सूर्य की बुद्धि और प्राण शक्ति मनुष्य के कारण शरीर में ज्यादा आकर्षित होती है। शिखा से मनुष्य शरीर के परमात्मा की ओज शक्ति का आगमन होता रहता है। जैसे तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर बिजली को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार शिखा या चोटी आकाश के बहानों बहने वाली परमात्मा की ओज खोज करके शक्ति को अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए साधना या अनुष्ठान में रत ऋषि मुनियों, साधु ब्राह्मणों को शिखा परमात्मा के संपर्क स्थापित करने के लिए सहायता करती है। शिखा धारण करने के स्थान पर छोटे छोटे सैकड़ों ऐसे छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा साधक योग के द्वारा अपनी प्राण वायु को बाहर निकाल देता है। मृत्यु के समय योगियों, ऋषि मुनियों के प्राण इसी ब्रह्मरंध्र के मार्ग से बाहर निकलते हैं। मनुष्य शरीर में जे भाग ब्रह्म पर ब्रह्मा का गुप्त खजाना है। ज्ञान का, समाधि का अंतिम स्थान भी यही है। इसी स्थान
पर जोगियों को परमात्मा के दर्शन होते हैं। जे ज्ञान प्राप्ति का केंद्र है, इसलिए शिखा धारण करने से मनुष्य की ज्ञान शक्ति का बौद्धिक शक्ति बनी रहती है। इसलिए भारत ही नहीं, विदेशों में भी वैज्ञानिक कवि लेखक सिर पर लंबे बाल रखते थे और रखते हैं आज भी। शिखा काटने से बड़े तेजस्वी पुरुष भी कांतिहीन हो जाते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अश्वत्थामा को मृत्यु दंड देने के बजाय उसका सिर मुंडकर तेजहीन कर दिया। वेद में कहा गया है, मैं धीरे आजू भल्लो तेज के लिए शिखा का स्पर्श करता हूँ। साधु सन्यासी चोटी ना रखकर सिर क्यों मुंडवाते हैं? सन्यासियों के लिए चोटी रखने का निषेध है, उनको सिर मुंडवाने का विद्वान है। इसका कारण ये है कि सन्यासी योग की क्रिया को प्राप्त करता है और प्रतिदिन अपनी प्राण वायु को उसी भ्रमरंध्र के मार्ग से बाहर निकालते और वापस खींचते हैं। अंत स्थान में सूक्ष्म छिद्रों की सफाई प्रतिदिन अपने आप हो जाती है। यदि वह लोग चोटी रखें तो बालों के गुच्छे के कारण योग के द्वारा प्राण वायु को छोड़ते हैं, वापस खींचते हुए कठिनाई हो सकती है, इसलिए उनके लिए चोटी रखना मना है। गृहस्थ लोग ऐसे योग्य क्रिया नहीं करते, इसलिए उनके लिए चोटी रखना आवश्यक है। साधु लोग जटा क्यों धारण करते हैं? हमारे ऋषि मुनियों ने हम अपनी साधना में इतनी आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त कर ली है कि उनके मस्तिष्क में निरंतर अमृत रस बहता रहता है और वह अमृत रस भगवान सूर्य में लीन होने के सिर में से बाहर निकलकर प्रयत्न करता है। एक शिखा से उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए साधु सन्यासी ऋषि मुनियों ने जटा ऐसे लंबे भार रख लिए हैं जो भाल आपस में इतने गूंजे रहते हैं कि अमृत रस के भालों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और वह वापस मस्तिष्क के भ्रमरंध्र के ऊपर स्थित है। सहस्त्रदल को जो ब्रह्म निवास स्थान है वहां लौट जाता है। शिखा पर जहाँ चोटी में गांठ लगाना क्यों लगाई जाती है? शास्त्रों में स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, दान आदि के समय शिखा में गांठ लगाने का विधान है। इसका कारण ये है कि शिखा स्थान के बीच बुद्धि चक्र और ब्रह्मरंध्र होते हैं, जहाँ से अमृत तत्व सहस्त्र जल कर्णिका के मार्ग से बाहर निकलने के लिए शिखा मार्ग को चुनता है। इसलिए शिखा में गांठ लगाकर इस मार्ग को रोक दिया जाता है, जो मनुष्य को आयु बल और तेज देने वाला अमृत तत्व सहस्त्र दल कर्णिका में ही रह जाता है। एक अन्य धारण के अनुसार चोटी में गांठ लगाने का आशय कि साधक ने अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ गांठ बांध करके संबंध स्थापित कर लिया है। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। नमो नमः।